आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री ने ई बिल प्रोसेसिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। विस्थापितों के आर्थिक पुनर्वास के लिए 7 उपयोजनाओं को जारी रखने की केंद्र ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, महिला सशक्तिकरण के लिए चल रहे वन स्टॉप केंद्र बंद नहीं होंगे और प्रदेश में उच्च शिक्षा नीति के जरिए रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ई बिल प्रोसेसिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। 46वें सिविल लेखा दिवस के उद्घाटन सत्र में श्रीमती सीतारमण ने देश में वित्तीय समावेश के अभियान को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को लेकर सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री जन धन योजना की सराहना करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जन धन खातों में वित्तीय भेदभाव को खत्म कर दिया है। इससे गरीब लोगों को वित्तीय लाभ सीधे उनके खातों में भेजने में मदद मिली है। वित्त मंत्री ने कहा कि ई बिल प्रोसेसिंग प्रणाली सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू की जाएगी। मुरैना स्थित प्रदेश के 10 जिलों में नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान 3 चरणों में संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित जूम मीटिंग में विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान का नाम मिशन इंद्रधनुष किस कारण से पड़ा। ये 7 दिवसीय अभियान 7 विभागों द्वारा 7 कार्यक्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। 7 मार्च को पहला टीकाकरण अभियान संचालित किया जाएगा। इसमें प्रदेश के 10 जिले मुरैना, सागर, सतना, सिवनी, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला शामिल किए गए हैं। अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत पौधरोपण महाअभियान के संबंध में आज छिंदवाड़ा में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने निर्देश दिए कि पौधरोपण महाअभियान में जनभागीदारी से पौधों का रोपण कराया जाना सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार ने प्रवासियों और विस्थापितों की पुनर्वास तथा राहत संबंधी प्रमुख योजना के अंतर्गत 7 उपयोजनाओं को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान इन उपयोजनाओं के लिए कुल 1,452 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। योजना के अंतर्गत उन लोगों को आर्थिक मुख्य धारा में लाते हुए उनकी समुचित आय सुनिश्चित करने पर बल दिया जाता है, जो अपने मूल निवास स्थान से पलायन करने पर मजबूर हुए। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, मध्य प्रदेश से राष्ट्रपति बनने वाले राजनेता का नाम क्या है? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन यानी गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, मध्य प्रदेश से राष्ट्रपति बनने वाले राजनेता का नाम क्या है? कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आश्वासन दिया है कि देश में वन स्टॉप केंद्र बंद नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। वन स्टॉप केंद्र के क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परियोजना को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा के चक्र को समाप्त कर दे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कौशल को मजबूत करना है। डॉक्टर यादव आज मंत्रालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा नीति के जरिए रोजगार को बढ़ावा देना छात्रों में रचनात्मक सोच और तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल के नगरीय क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए ग्राम सराड़ के समीप ताप्ती नदी पर निकाय अधिपत्य के बैराज में जल का संग्रहण किया गया है। टीकमगढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 25 मार्च से शुरू हो रही है और प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे का आज सुबह इंदौर में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने ई बिल प्रोसेसिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। विस्थापितों के आर्थिक पुनर्वास के लिए 7 उपयोजनाओं को जारी रखने की केंद्र ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री ने कहा महिला सशक्तिकरण के लिए चल रहे वन स्टॉप केंद्र बंद नहीं होंगे और प्रदेश में उच्च शिक्षा नीति के जरिए रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।